शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे श्री प्रिया की श्रीहस्त के ऊपर जो नीली चूड़ी है नीलम की, उनको दर्शन करके अपूर्व रूप से वे नख विराजमान हो रहे होंगे। श्री श्याम सुंदर भी ऐसी अनुभूति कर रहे होंगे पहुंचियों का दर्शन करके। आहा, आज श्याम सुंदर के नयनों को फंसाने के लिए ये जाल बिछा है और जो नीचे पर्चियां लटक रहे हैं वो ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मानो कोई पक्षी को फंसाने के बाद में, बैठने के बाद में किसी पाक्षिक ने, चिड़ी मार ने फंदा खींच लिया हो और नेत्र वहीं फंस करके रह जाएं। ऐसे श्याम सुंदर के नेत्र वहीं फंस करके रह जाएं। ऐसे अपूर्व जो शोभा, एक एक शोभा का शिवप्रिया अनुभव करके कि आहा, इन आभूषणों के द्वारा श्याम सुंदर की ऐसी अपूर्व सेवा होगी। श्री किशोरी जी अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। तो मानस बीच में श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के मन की बीची माने तरंगों को जानने वाली है। अननुभूत चरह कुत आगतो मधुर मो दधि एश बपुष्य भूत कथमिमं स धयन मधुसूदना रसमहो समहो धृतिमाश्रये। श्री किशोरी जी कह रही हैं, आहा, आज मेरे इस रूप का दर्शन करके श्याम सुंदर धैर्य धारण नहीं कर सकेंगे। कितनी आनंदित उल्लास है मन में। यहां पर अभिमान नहीं है, जो भी उल्लास है वह प्यारे के सुख का दर्शन करके उल्लास है, अपने गुणों के कारण उल्लास नहीं है। यही एक कामनी में और प्रेमिका में यही अंतर है। प्रेमिका अपने सौंदर्य के कारण आनंदित होती है, जबकि श्री किशोरी जी अपने सौंदर्य के कारण आनंदित नहीं हो रही हैं, प्यारे को सुख मिलेगा इस भावना के कारण आनंदित हो रही हैं। तो निज अभिमान के कारण आनंद नहीं है, प्यारे के सेवा सुख के कारण श्री किशोरी जी को परम आनंद है। कह रही हैं कि अरे, मन ही मन में कह रही हैं अपने रूप का ही दर्पण में दर्शन करके कि अननुभूत चरक कुत आगता। बोले हाय, ये जो स्वरूप, इस स्वरूप का मैंने पहले कभी अनुभव तो किया नहीं, अननुभूत चरक कभी अनुभव में आया नहीं। ऐसा मधुर दधि, आज मधुरमा का ये समुद्र एकाएक मेरे अंगों में कैसे लहर ले रहा है। पहले तो इतना ये शरीर इतना सुंदर था नहीं, परंतु आज ये कैसे मधुरमा का शरीर, मधुरमा का समुद्र लहर ले रहा है। अब ये तो सदा ही सुंदर है, परंतु कितनी दीनता, परम सुंदरी, अनंत सुंदरी, सर्वोत्तम सुंदरी होते हुए भी आज प्यारे इस रूप का दर्शन करके आनंदित होंगे। इसलिए आनंद है, अपने रूप को देख करके कभी अभिमान है ही। अभिमान, ये मुख्य जो बात विशेष रूप से जिसको रेखांकित करना चाहते हैं वो ये है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं वो ये कि श्री प्रिया में निज अभिमान के कारण आनंद नहीं है, बल्कि श्याम सुंदर की सेवा के कारण प्यारे मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे, इस कारण परम परम आनंद है। स्वसुख की भावना नहीं है, सेवा की भावना ही एकमात्र विराजमान है। तो अननुभूत चरक कुत आगतः मधुर मो दधि, ये मधुरमा का उदधि माने समुद्र कहां से आ गया। बपुष्य भूत, आज मेरे बपुषी, मेरे श्रीअंग में ये समुद्र कहां से एकाएक प्रकट हो गया है। मधुरमा का समुद्र कहां से उत्पन्न हो गया है। कथ मिमं सधयन मधुसूदना, श्री श्याम सुंदर को भ्रमर के समान एक एक रस की बूंद को प्राप्त करने के लिए भी इतने प्रेमी हैं कि कहीं जरा सा प्रेम का छींटा होता है, वे कृपालुता के कारण उस नायिका के पास में भी रुक करके उस प्रेम का भी आस्वादन करने के लिए जब लालायित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसका भी अपमान नहीं कर पाते हैं। सबके आदर को, सबके प्रेम को स्वीकार करते हुए वे विराजमान हैं। फिर वीर मधुसूदन
इस समुद्र का धयन, इस समुद्र का पान करते हुए आहा रस मोहो समहो धृतिम आश्रय, श्याम सुंदर कैसे धृतिम आश्रय धैर्य को धारण करेंगे। रसम अहो, इस रस का आस्वादन करते हुए, रस कैसा है, रसम अहो सम हो, यमक अलंकार का प्रयोग, रसम अहो और समहो, समह माने आनंद से युक्त होकर के, समह परम आनंद से युक्त होकर के इस रस को निरंतर निरंतर पान करते हुए धृतिम आश्रय श्री श्याम सुंदर कैसे धैर्य धारण करके विराजमान होंगे। अब श्री किशोर जी विचार कर रही हैं, इसी भाव राशि में दर्पण में अपने रूप का दर्शन करती जा रही हैं, परंतु निज सौंदर्य के कारण आनंद नहीं है, जो भी आनंद है वो प्यारे के सुख के कारण आनंद है। देखिए यही है प्रेम में और काम में अंतर, कामनी में और प्रेम का में यही अंतर। प्रेम का की जितनी भी चेष्टाएं वे कृष्ण सुखार्थ चेष्टाएं हैं, कामनी की जो चेष्टाएं हैं वो निज सुख के लिए। श्री किशोरी जी में काम है ही नहीं, इस नुकुंज मंदिर में प्राकृत काम का प्रवेश ही नहीं, यहाँ पर केवल प्यारे को इष्ट को सुख देने की भावना ही एकमात्र विराजमान है। और उसी भावना को धारण करके कभी दीनता का भाव उत्पन्न होता है। जैसे समुद्र में छोटी छोटी लहरें उठती हैं और बड़ी लहर में समाहित होकर के अपने आप को शांत कर देती हैं, इसी प्रकार संचारी भाव, स्थायी भाव रूपी महालहर में उठते हैं और उठ करके वे आस्वादनी बन करके विराजमान होते हैं। स्थायी भाव है बड़ी लहर, और उस बड़ी लहर में संचारी भाव वे छोटी छोटी बीचियां हैं, छोटी छोटी लहर हैं जो कि बड़ी लहर से उत्पन्न हुई और बड़ी लहर में ही जाकर के मिल जाती हैं, परम आस्वादनी बन करके विराजमान होती हैं। तो वही बात कर रहे हैं, अब दीनता रूपी एक छोटी लहर वो उठ रही है। और शिवप्रिया कितनी गुणवान होना चाहिए, अभिमान, परंतु अभिमान स्पष्ट, अभिमान का छींटा भी नहीं है, उल्टी दीनता है। और दीनता धारण करके कह रही है कि रुचि कणीन अमरजाम मब यह कदा, कभी श्री श्याम सुंदर मेरे अंग की जब मैंने अम्रजाम स्नानादिक नहीं किया है, श्री अंग को संवारा नहीं है, उस निर्माल्य अवस्था में भी मेरी रुचि कणी, मेरी श्री अंग की एक कणिका मात्र का दर्शन करके प्यारे जब विमोहित हो जाते हैं तो हाय, इस समय तो मैंने सारा श्रृंगार धारण किया है, इस श्रृंगार को धारण देख करके वे कैसे मोहित नहीं होंगे। तो रुचि कणी मेरी अंग कांति की एक कणिका को, वो कणिका कैसी, अम्रजाम, जब मैंने स्नानादिक श्रृंगारादिक प्रसाधन नहीं किए हैं, उस अम्रजन की स्थिति में, अमार्जित स्थिति में भी मेरी रुचकणी का दर्शन करके यह कदा प्यनुभवन प्रविशेत प्रमदाम्बुधौ, श्री श्याम सुंदर प्रमद रूपी अम्बुध में, महामत्तता रूपी समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। मेरी एक छवि की एक रेखा का दर्शन करके श्याम सुंदर आनंद समुद्र में जब डूब जाते हैं, उस अवस्था में जबकि मैं अमार्जित होकर के बिना स्नान किए हुए, बिना संवरे हुए स्वाभाविक रूप में विराजमान हूं, उस समय की शोभा का दर्शन करके भी वे मोहित हो जाते हैं। ये कहीं निर्माल्य दर्शन की, जब सखीगण प्रातः काल के समय श्री प्रियालाल की मंगला की जो शोभा है, उस शोभा का दर्शन करते हुए सखीगण जैसे विराजमान हैं, उस समय की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, जहां पर श्रृंगार नहीं है, केश बिखरे हुए हैं, जो आभूषण हैं वे भी जहां पर बिखरे हुए हैं, कर्ण फूल जहां पर शैया के ऊपर विराजमान हैं, केश चोटी जहां पर उसमें से मल्लिका माधवी के पुष्प बिखरे हुए हैं, उस अवस्था का दर्शन करके भी श्याम सुंदर जब मोहित हो जाएं तो प्रियतम स इमाम सुषमाम यदा, वे ही प्यारे जब मेरी इस सुषमा का दर्शन करेंगे,
अनुभविता भविता किम स क्षण, क्या ऐसा क्षण मुझे कभी प्राप्त होगा? रसिक के पास में दो वस्तुओं के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है, किम और कदा। हमारे पास में केवल रुदन करते हुए दो ही साधन हैं कि क्या ये कृपा मिलेगी, हर कब ये कृपा मिलेगी। तो हृदय में जब लोभ उत्पन्न हो जाए, आनुगत्य ग्रहण कर लें, जब जो शठता है उसका त्याग करते हुए, जब वैराग्य पूर्वक तत्सुख सुखित्व भावना को धारण करते हुए साधक सेवा करते हुए विराजमान है, ये पांचों चीजें जहां पर विराजमान है, उस समय तत्सुख सुखित्व की भाव को धारण करते हुए, भावना करते हुए हमारे पास में यदि कोई साधन है तो वो साधन है एकमात्र रोदन, रोना। और उस रोने के का आधार जो है वो आधार केवल दो ही शब्द हैं, किम और कदा। कब कृपा मिलेगी, कब क्या ये कृपा मिलेगी? तो यहां पर उसी किशोरी जी भी उसी किम और कदा में फंसी हुई है और कह रही हैं कि भविता किमु स क्षण, बोले हाय क्या वह क्षण कभी ऐसा होगा कि मेरी इस शोभा को देख करके प्यारे की क्या दशा होगी, ये उत्कंठा में कब मैं प्यारे मेरे इस रूप का दर्शन करके विमोहित होते हुए विराजमान होंगे, ऐसे प्यारे के अनुरागी रूप का क्या मैं दर्शन करूंगी? क्या मेरे ऐसे भाग्य हैं कि प्यारे के ऐसे अनुरागी रूप का मैं दर्शन करूंगी? ये किम और कदा इनमें ही व्याकुल होकर के विराजमान। रस की एक अपूर्व विशेषता कि उसमें मिलन के समय विरह और विरह के समय मिलन दोनों विराजमान। क्योंकि भोग की सामग्री तभी अच्छी लगती है जब भोग तभी सुंदर लगता है जब भोग सामग्री भी हो और भूख भी हो। भूख है, भोग की सामग्री नहीं है तो भूख कष्टकर बन जाएगी। भोग की सामग्री है और भूख नहीं है तो भोग की सामग्री महाकष्टकर बन जाएगी। तो ये किम भविता, ये यहां पर उत्कंठा और भोग सामग्री दोनों एक काल में विराजमान हैं, तो भोग परम सुखकर होकर के प्रतीत हो रहा है। किमधुना तद नीक्षण दुर्भगो प्युदयते छविराश असौ बही। और ऐसा कहते कहते ही निर्वेद की दशा श्री किशोरी जी में उदय हो जाती है। निर्वेद माने अन्य सारी वस्तु उनके प्रति अनासक्ति की स्थिति, और उस निर्वेद में ही धारण करती हुई कह रही है। निर्वेद रूपी जो संचारी भाव है, वो संचारी भाव कृष्ण रति रूपी स्थायी भाव रूपी महालहर में उसको पोषित करते हुए विराजमान हो रहा है, आस्वादनी बन रहा है कि किम अधुना सत अधुना तद अनीक्षण दुर्भगा। हाय प्यारे का दर्शन न करने पर भी, तद अनीक्षण प्यारे का दर्शन नहीं हो रहा है, फिर भी हाय ये दुर्भाग्यशाली मेरी ये छवि क्यों उदय हो रही है। प्यारे का मैं दर्शन नहीं कर रही हूं, परंतु फिर भी मेरा ये छवि उदय ते छवि राशि असौ वही, ये छवि राशि बाहर क्यों प्रकट हो रही है। प्यारे तो यहाँ पर सामने दिख नहीं रहे हैं, फिर ये छवि क्यों सामने प्रकट हो रही है। भवत यो विफलार्थ बरोपि को अधिमहि तम महितम नहीं सोचती। जो श्रेष्ठ पदार्थ पृथ्वी पर विफल हो उसके लिए कौन सोच नहीं करेगा, कौन उसकी पूजा करेगा। यदि कोई पदार्थ कितना भी श्रेष्ठ हो, भवतियो विफलोर्थ बरोपि, कोई वस्तु अर्थ बर होकर के विराजमान है, परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है, परंतु यदि उसका कोई उपयोग नहीं हो तो उपयोग नहीं होता। ऐसी वस्तु का उपयोग क्या, ऐसी वस्तु का मूल्य क्या। जिस वस्तु का उपयोग है उसका मूल्य है, और जिस वस्तु का कोई उपयोग नहीं कर सके उसका क्या मूल्य, उसकी क्या कीमत। तो भले मेरा ये रूप, ये श्रृंगार कितना भी अर्थवरह श्रेष्ठतम होकर के विराजमान, परंतु हाय यदि यह श्याम सुंदर के सेवा के काम में नहीं आया तो को अधिमही, अधिमही माने पृथ्वी के ऊपर
कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि तब महितम नहीं सोचती, कि उस पूजित श्रेष्ठ वस्तु के ऊपर भी शोक नहीं करे। इसलिए ये श्रृंगार है तब तक सफल नहीं होगा जब तक इस श्रृंगार की सार्थकता, इस श्रृंगार का विनियोग श्याम सुंदर की सेवा के लिए नहीं होगा। इसलिए इस श्रृंगार का विनियोग होना चाहिए श्याम सुंदर की सेवा के लिए ही। ऐसा विचार करते हुए श्री प्रिया विकल हो रही हैं। ऐसी जो विचार कर ही रही थी, इतने में ही श्री कुंदलता जी श्री किशोर जी के पास में चली आई हैं। और यहाँ से आगे के अध्याय का, आगे के सर्ग का फिर जो उपक्रम है वो उपक्रम प्रारंभ हो गया। अर्थात श्री यशोदा जी ने उस समय कौंदी जी को, कुंदलता जी को श्री राधारानी के पास में भेजा है कि श्री विश्वानंदिनी वे जल्दी से नंद भवन में पधारे। श्री दुर्वासा ऋषि ने ये वचन कहे हैं कि यदि राधिका के हाथ की बनी हुई रसोई जो भी भोजन करेगा वह चिरायु होकर के विराजमान होगा। इसलिए श्री राधिका यदि यहाँ आए और आकर के पाक रचना करें और उनके द्वारा उनके हाथ से बनी हुई रसोई उसको यदि मेरा लाला खाएगा तो वो चिरायु होगा। इसलिए श्री कुंदलता जी को बड़े आग्रह के साथ में वे भेजती हैं और कहती हैं आदर पूर्वक श्री राधिका को आप पधरा करके लाओ। वे बड़ी भाग्यशालिनी हैं, बड़ी दैवी गुणों से युक्त होकर के विराजमान। उनको श्री दुर्वासा ऋषि का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है और दुर्वासा ऋषि ने इस बात को प्रमाणित किया है कि राधिका के हाथ की बनी हुई पाक का जो भक्षण करेगा वो चिरायु होकर के विराजमान होगा। इसलिए तुम श्री राधिका को बड़े आग्रह के साथ में बुला करके लाओ, वे मेरी परम परम प्यारी होकर के विराजमान। और श्री किशोरी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता कि यदि यशोदा जी कोई आदेश देंगी तो कृष्ण से मिलने के लिए वो कंठित होकर के भी श्री कृष्ण से राधिका नहीं मिलेंगी और यशोदा की आज्ञा का पहले पालन करेंगे। परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति श्री विश्वानंदिनी को रोकने का प्रयत्न करे तो भले सामने पहाड़ खड़े हो जाएं तब भी उनको लान करके वे कृष्ण के पास में चली जाएंगी। तावारे माणा पतिदेव भ्रातृवंद भी गोविंदा वर्तात्मानो नन्य वर्तन, किसी दूसरे के रोकने से कभी रुकती नहीं है। परंतु श्री राधिका को यदि यशोदा जी आदेश दें और श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से मिलने के लिए उत्सुक भी हो तब भी यशोदा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। परंतु जटिला इत्यादि जितनी भी हैं सारी, कोई गुरुजन हो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, लोकवेद की कितनी भी मर्यादा आ जाए उसका उल्लंघन हो जाएगा। परंतु श्री यशोदा जी की आज्ञा वो बड़ी है, भाई सास की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। बोलो जय श्री राधे गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत पेवती। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परई गाढ़ लौलैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै व्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको,
हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला स्मरण में मानसी सेवार्थ श्री लीला का स्मरण करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री किशोरी जी की श्रृंगार लीला का वर्णन कराए। जब श्रृंगार पूर्ण हो जाने के बाद में सखियों ने श्री किशोरी जी को दर्पण दिखाया है। उस दर्पण देख करके अपनी शोभा का दर्शन करके श्री प्रिया उनको श्याम सुंदर की सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई और यही कह रही हैं कि अरे सखी मन ही मन में कह रही हैं कि हाय ये श्रृंगार तब सार्थक होगा यदि इस श्रृंगार के द्वारा श्री श्याम सुंदर की सेवा किसी प्रकार से बने। श्याम सुंदर की सेवा बने तो इस श्रृंगार की सार्थकता है और श्याम सुंदर की सेवा नहीं है तो इस श्रृंगार की सार्थकता नहीं है। 107वें श्लोक में पिछली बार पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए थे कि श्री प्रिया मन ही मन में कह रही हैं कि किम अधुना तद नीक्षण दुर्भगा हृदयते छपे रास असौ वही। बोले हाय कृष्ण का दर्शन न करने पर भी मेरे हृदय में जो प्यारे की स्मृति बनी हुई है और हाय प्यारे का दर्शन न होने पर भी मेरी ये जो छवि राशि है शोभा ये बाहर प्रकट हो रही है। ये क्यों प्रकट हो रही है? अरे प्यारे सामने है नहीं और ये शोभा मेरी बाहर क्यों प्रकट हो रही है? भवत यो विफलोर्थ बरोपिको अधिमही। अधिमही माने इस पृथ्वी के ऊपर कोई पदार्थ कितना भी श्रेष्ठ क्यों नहीं हो परंतु यदि उसकी कृष्ण सेवा में उसका विनियोग नहीं है तो भवत यो विफला, तो क्या वो विफल नहीं हो जाएगा? यदि किसी वस्तु की कृष्ण सेवा में यदि कोई प्रयोग नहीं है, भगवान के श्री कृष्ण की सेवा में प्यारे की सेवा में यदि कोई पदार्थ नहीं आता है तो वो क्या विफल नहीं होगा? अर्थात अवश्य ही विफल हो जाएगा। प्यारे की सेवा में लग रहा है तो पदार्थ सुंदर, यदि प्यारे की सेवा में नहीं लग रहा है तो पदार्थ किस काम का? दो कौड़ी का। श्री किशोरी जी यही कह रही है कि वो बिल्कुल व्यर्थ होगा। इसलिए तम महितम नहीं सोचती, भले ही कोई पदार्थ कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो वो व्यर्थ ही हो जाएगा। तो हाय प्यारे सामने नहीं है, कब प्यारे का दर्शन करूंगी? मेरा ये सौंदर्य अभी से बाहर क्यों प्रकट हो रहा है? दर्पण में मैंने देखा मेरा सौंदर्य अत्यंत बाहर प्रकट हो रहा है, ये क्यों प्रकट हो रहा है? इसकी क्या उपयोगिता? ऐसा कहकर के कृष्ण मिलन के लिए जो अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हुई हैं, इति धृतिच्युति निवृत्ति सास्यता पूर्व सहसा सहसा सहसास्यता प्रिय दिदीक्षुतया लिकया श्रुतो प्रसभया सभया सभयाप्यभूत। इति धृतिच्युति, ऐसा विचार करके श्री किशोरी जी का धैर्य आज डगमगा गया। इति धृतिच्युति, धृति की च्युति हो गई, धैर्य डगमगा गया है। और वे श्री किशोरी जी आज निवृत्ति साहसता
आज अधैर्य रूपी राज्य, निवृत्ति कहते हैं शासका, शासन स्वरूप। आज निवृत्ति माने अधैर्य रूपी राज्य उनमें विराजमान हो गई। प्रिया जी का धैर्य डिग गया और वे निवृत्ति सासिता, निवृत्ति माने अधैर्य, उस अधैर्य में वे सिता माने बढ़ गई। निवृत्ति में माने अधैर्य रूपी राज्य का शासन करने लगी, व्याकुल हो गई। ये कवियों की बोली है, यो नहीं कहेंगे कि वे व्याकुल हो गई, बल्कि वे व्याकुलता के राज्य की शासिका बन गई। ये कवियों की बोली है। जो वैचित्र भंगी भणती, इसको कहते हैं जो वैचित्र भंगी भणती, यही वक्रोक्ति है। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। तो कवि कोई बात को बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से कहेगा, ये नहीं कहेगा प्रिया व्याकुल हो गई, ये तो एक सामान्य बोली हो गई। अब कवि की बोली हो गई कि कवि अधैर्य रूपी, वे श्री किशोरी जी अधैर्य रूपी राज्य की निवृत्ति माने उसकी शासिका बन करके विराजमान हुई, माने अधीर हो गए। ये कवि की बोली अद्भुत होती है। हम लोग सामान्यतः पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, परंतु तो कवि पूछेगा किस देश के लोग आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। बात वही है। कहाँ जाओगे, हम सीधे सीधे पूछेंगे कहाँ जाओगे, वो पूछेगा किस देश के निवासी आपके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। ये कवि की बोली होगी। तो कवि की जो बोली है वो एक अद्भुत चमत्कार को प्रस्तुत करने वाली होगी। पहले किस वर्ण से महात्मा जी आप पधारे हैं, कहेंगे पूर्व आश्रम में आप किस वर्ण को अलंकृत करते हुए विराजमान हुए। ये नहीं पूछे कौन में है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कौन था पूर्व आश्रम में, ये नहीं पूछेंगे, बल्कि उनके पूछने का जो ढंग है वो बड़ा अद्भुत। ऐसे कवि की जो बोली है वो भी बड़ी अद्भुत। तो यहाँ पर श्री किशोरी जी इति धृतिच्युति, धैर्य च्युत हो गया है उनका। और निवृत्ति सासिता, निवृत्ति माने अधैर्य उनकी वृत्ति में ही वे सिता माने बढ़ गई, माने अधैर्य रूपी राज्य के ऊपर शासन करती हुई वे विराजमान हुई हैं। उन सहसा, सहसा सहसास्यता। परंतु एक बात और है कि प्रिया चाहे किसी भी स्थिति में रहे, उस समय भी उनके मुख के ऊपर हास्य रहता है। ये अद्भुत है। ये सभी महापुरुषों की एक विशेषता है कि चाहे कितने भी दुख में हो, परंतु उनके मुख पर स्वाभाविक जो मुस्कान है वो स्वाभाविक वस्तु तो कहां जाएगी। इसलिए उन सहसा, उस समय अकस्मात, सहसा माने बलवान हास्य उनके मुख के ऊपर फिर भी विराजमान हो गया, अर्थात अधर के ऊपर मुस्कान। ये महापुरुषों की एक पद्धति रही है कि वे जो भगवत स्वरूप है, उन भगवत स्वरूप में चाहे कैसी भी मनोदशा हो, परंतु उनके मुख पर हास रहेगा, इसका वर्णन जरूर करते हैं। तो यहां पर शिवप्रिया यद्यपि व्याकुल है, चिंतित है, परंतु फिर भी मुख के ऊपर हंसी विराजमान है। प्री दिदुक्षुतया अलिकया श्रुत प्रभया, उस समय श्री प्यारे का दर्शन करने के लिए अलिकया श्रुत प्रभया, जो सखी ने अपूर्व हट प्रदान किया था, उस प्रसभया, प्रसभया ये करता है इस पूरे वाक्य का, जो हट है उस हट को प्यारे से मुझे मिलना है, इस हट को धारण करके शिवप्रिया उनके मुख पर मुस्कान भी है और सभया भयाप्यभूत। आज शिवप्रिया भयभीत भी हो रही है, हाय यानी प्यारे का दर्शन होगा कि नहीं होगा। परंतु भय की स्थिति होने पर भी, चिंता की स्थिति होने पर भी सब भयाप्यभूत, सब माने साथ में, भा माने आभा, उससे युक्त भी हो गई। सभया सभयाप्यभूत, यमक अलंकार का प्रयोग है
एक शब्द का दो बार प्रयोग किया, परंतु अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। सभया माने उनके हृदय में भय भी विद्यमान है, और भय विद्यमान होने पर भी सभया, वो भा से युक्त होकर के, आभा से युक्त होकर के भी वे विराजमान हुई हैं। तो सभयाप्यभूत, आज प्रिया आभा से युक्त होकर के भी विराजमान हुई। तो ऐसा सुंदर श्लोक है और इसमें चमत्कार है अलंकार का, इसे दोबारा देख लें कि च्युति, इस प्रकार से प्रिया के धैर्य की तो च्युति हो गई, और निवृत्ति साहसिता, निवृत्ति माने अधैर्य, उत्सुकता, उनकी शासिका बन करके वे विराजमान हो गई। निवृत्ति माने अधैर्य, जो उत्सव हठ, उसका शासन करती हुई वे विराजमान हो गई हैं। सा सिता, और उर सहसा, सहसा यमकलंकार शब्द का प्रयोग है। सहसा माने एकाएक